उत्तर प्रदेश में कई जगह पर ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी हुई है। अस्पताल लगातार ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे में यूपी सरकार क्या कर रही है, यह जानने के लिए जी न्यूज यूपी के ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सेंटर पर पहुंचा, जहां पर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ऑक्सीजन के टैंकर अलग अलग राज्यों से मंगवाने पर काम कर रहे हैं। जी न्यूज ने जनता की परेशानी सरकार तक रखी है। ऑक्सीजन की समस्या पर यूपी सरकार का पक्ष क्या है, सरकार क्या कर रही है, अवनीश अवस्थी ने इसे लेकर जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोगों की लाइन लगी हुई है गैस सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए। ऑक्सीजन को लेकर तमाम अस्पतालों में कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है, इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी क्या है, कैसे इस समस्या से सरकार निपट रही है, इनका प्लान क्या है, क्योंकि जनता परेशान है, सरकार क्या कर रही है, इसी जवाब के लिए अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं यूपी सरकार के, हमारे साथ में हैं। अवनीश अवस्थी जी, आप लोगों ने एक ये नया मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम, इससे क्या पता चल पा रहा है? जी देखिए, पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन हमें सप्लाई करना जो सबसे बड़ी हमारा चैलेंज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले हमें ये निर्देश दिया है कि हम लोग सब अपने सभी विभागों को जोड़कर एक कंट्रोल रूम भी बनाए और एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाए, जिससे कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर कर सकें। इसी के क्रम में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। हमारी लगभग 60-65 टैंकर्स पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में इन टैंकर्स को जीपीएस से मॉनिटर कराना, इन टैंकर्स के ड्राइवर्स के पास जो है एक पूरा जीपीएस इंस्ट्रूमेंट देना, इन टैंकर्स को टाइम से फिल करा देना, टाइम से ट्रांसपोर्ट करा देना, इनको पुलिस एस्कॉर्ट दिला देना, जहां पर उतरे वहां पर टाइम से जो है अनलोड कर देना। ये एक पूरा जो है सिस्टम कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है। ये सिस्टम हम लोग ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से किया है। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, फूड ड्रग के अधिकारी हैं, यहाँ पर जो है हमारे पुलिस विभाग के भी अधिकारी हैं, यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल साइड के भी अधिकारी आते हैं। तो ये कंट्रोल रूम बनाया है। इससे लगभग 30 से 40% मूवमेंट ऑफ टैंकर्स में समय की बचत हुई है। अभी क्या आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के लिए सभी जनपदों में, सभी बड़े शहरों में, विशेष रूप से बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जब बेड्स बढ़ रहे हैं तो वहाँ 3 से 4 गुना जो है डिमांड बढ़ी है। तो इसका फ़ायदा मिला है। एक और जहाँ ये मॉनिटरिंग सिस्टम टैंकर्स का हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि रेल मंत्रालय के साथ हम लोग ट्रेन्स भी चालू करें। और मुझे बहुत खुशी है कि देश में जो है ये एक्सपेरिमेंट, अनूठा एक्सपेरिमेंट है, जहाँ लखनऊ से हमने 3 टैंकर भेजे और ये 3 टैंकर बोकारो से, वहाँ से बोकारो स्टील प्लांट से भरकर हम लोग वापस लेकर आए और रात में ही एक टैंकर वाराणसी उतारकर और 2 टैंकर सुबह सुबह लखनऊ उतारकर अब वापस उनको भेज रहे हैं। एक दूसरी ट्रेन भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 2 हम लोग ने 4 डब्बों की आज सुबह सुबह जो है 5:30 बजे भी बोकारो के लिए भेज दी है। तो हमें जो अलॉटमेंट ईस्टर्न इंडिया से हुआ है, हमें जो अलॉटमेंट झारखंड से हुआ है, उसको उठाने का यही तरीका है कि ट्रेन से जल्दी जाए और ट्रेन से जल्दी लौटे। जो जर्नी हमारे टैंकर को 4 दिन लगते या 3.5 दिन लगते, वो जर्नी 1.5 से 2 दिन के अंदर ही हम लोगों ने कर दी है और उसको करके दिखाया है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, उनके पास कुछ रिजर्व भी हो। तो आज जो 2 टैंकर्स हम लोग ने लखनऊ में दिए हैं, वो यहाँ के रिजर्व्स को बिल्डअप करने के लिए भी ज़रूरी है। लखनऊ और बाकी शहरों की जो डिमांड है बढ़ी हुई है, उस डिमांड को मीट करने का चैलेंज है। एक चीज़ और आपको बता दें, मुख्यमंत्री जी ने कल हम लोगों के टीम 11 की बैठक में इसको टेकअप किया था। भारत सरकार के तरफ से ये निर्देश मिले हैं कि आवश्यकता पड़े तो एयरफोर्स के जहाज भी लिए जाएं। तो हमारी कोशिश है कि पहली बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर हिंडन से जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के एयरफोर्स के जहाज से हम रांची तक जो है टैंकर्स ले जाएं और रांची से जमशेदपुर से ऑक्सीजन लेकर गाड़ी से वापस लेकर आएँ। तो ये एक चैलेंज ज़रूर है। जो भी हम ऑक्सीजन देते हैं हॉस्पिटल्स को, आज की तारीख में सभी जिलाधिकारी उसको डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर उसका वितरण जो है सुनिश्चित करते हैं। ये ज़रूर है कि ऑक्सीजन का जो है यूज़ जो हॉस्पिटल्स में है, उसके भी एक SOPs जारी हो गई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, वो भी उसको जो है ऑडिट भी उसका करा रहे हैं। तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। जहाँ कोई भी चीज़ जो प्रीशियस है उसको जो है कोई भी
जो कीमती चीज़ है, ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे कीमती चीज़, उसका जो है प्रॉपरली यूज है। अवनीश अवस्थी जी, अभी स्थिति क्या है यूपी में अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है जो रिफिलिंग सेंटर है। अभी की स्थिति ये है कि किसी को पैनिक नहीं करना चाहिए। सभी जगह बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े कोविड सेंटर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को प्रायोरिटी दी जा रही है। उसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। कोशिश हमारी है कि बढ़े। कल रिकॉर्ड 275 मेट्रिक टन जो है हम लोगों ने अपने ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से दिया, जहां 200 मेट्रिक टन से ज़्यादा हम नहीं दे पाते थे। तो तेजी से बढ़ोतरी हुई है और तेजी से इस पे काम चल रहा है। एक चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे इसमें। देखिए, ऐसा है कि ये टैंकर लाइव लोकेशन में चलेगा। अब ये आप देखेंगे कि ये टैंकर जो है यूपी 25 ET 1514 इसका जो है हम लॉन्च कर रहे हैं। अब कहाँ जा रहा है? अब जैसे ये टैंकर बोकारो के पास है, अब ये वहाँ से जब भरेगा तो चलेगा। इसको जाने में देरी तो नहीं हुई, भरने में देरी तो नहीं हुई, वापस लौटने में देरी तो नहीं हुई, और इसके बाद अनलोड करने में देरी तो नहीं हुई। ये सब चीज़ मॉनिटर करके एफिशिएंट किया जाए। एक अंतिम सवाल अवनीश अवस्थी जी, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त यूपी की जनता को, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीदें सरकार की तरफ ही है लोगों को, चाहे बेड की बात हो या दवाइयों की बात हो। कालाबाजारी भी बहुत हो रही है। आज कई मेडिकल स्टोर पे हम गए, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2 दिन से जो है सभी जगह छापे मारे गए और बहुत तेजी से जो है रेमडेसिविर के बड़े बड़े गिरोह पकड़े गए। 24 आदमी से ज़्यादा पकड़ चुके हैं लखनऊ में, कानपुर में, नोएडा में, मेरठ में, सभी तरफ। तो कहीं भी कालाबाजारी ना हो, इसकी सूचना लोकल वहाँ पर कहीं भी जहाँ भी वो उचित समझते हैं उसको फ़ोन करके बताएं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है कोविड से बचने की, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसको बहुत मजबूती से लॉन्च करना है। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने और अपने परिवारजनों को, निकटस्थ को, अपने कार्यालय में, अपनी दुकान में, कहीं भी हैं, तो कोविड से बचने के लिए 95-99% 2 गज की दूरी हमारी होनी चाहिए। आप और हम 2 गज पे रहे और इसके साथ साथ मास्क पहने रहेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। 5% फिर चांसेस रह जाते हैं। तो ये 2 गज की दूरी है, मास्क भी जरूरी है, और साथ साथ हमारा ये जरूर अनुरोध होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये सैटरडे संडे का, फ्राइडे की इवनिंग से मंडे की मॉर्निंग तक का लॉकडाउन किया है, इसको सफलतापूर्वक जो है इंश्योर करें। लोग निकले ना घर से, स्वतः भाव से ना निकलें, और जो कंटेनमेंट जोन में लोग हैं, यानी जहां केसेस पाए गए, वहां विशेष रूप से घर के अंदर रहेंगे तो कोविड पर प्रबंधन पर प्रदेश सरकार मजबूती से काम कर सकेगी। जन सहयोग चाहिए होगा और जन सहयोग से आगे बढ़ेगा। कब तक स्थिति सामान्य हो सकती है, क्या लगता है? फर्स्ट राउंड में उत्तर प्रदेश ने अच्छा किया था। सेकेंड राउंड में जो ये वेव आई है, इसका स्ट्रेन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पर भी हम लोग सफलता करेंगे, मजबूती से काम करेंगे। ये कहना मुश्किल है कि कब तक होगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं जल्दी होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। तो अवनीश अवस्थी जो कि अपर मुख्य सचिव गृह हैं, एक कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की गाड़ियां कहां तक पहुंची, क्या स्थिति, और उन्हें जिलों में सही सलामत पुलिस स्क्वाड के जरिए पहुंचा दिया जाए ताकि हर अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचे। यह कोशिश यूपी सरकार की तरफ से फिलहाल यहां एक कोविड जो कंट्रोल रूम ऑक्सीजन के मॉनिटरिंग के लिए बना है, वहां से किया जा रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.